हाय गाइस, दिस इज खेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। गाइस, in the last class we studied zero verb in present. Now it's right time to learn the past in zero verb, right? And in this video lecture I'll disclose past as well with future, right? So you have to watch this video to end because जब तक आप इसको completely देखेंगे नहीं, you won't able to understand कि what I am teaching to you and what I am trying to explain you, right guys? So first of all guys, प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया कि हम कोई भी अगर कुछ है, किस पोजीशन पर है, किसी पोजीशन पर है या कहीं पर है, किसी स्थान पर है। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मैं अभी दिल्ली में हूं, आई एम इन दिल्ली, राइट? आई एम इन दिल्ली। ये एक जीरो वर्ब में काउंट होता है बिकॉज देर इज नॉट बीइंग हैपन एनी काइंड ऑफ वर्क, राइट? जिसमें आपसे कहता हूं कि मैं उत्तराखंड में हूं, अभी आई एम राइट नाउ इन उत्तराखंड, राइट? लेट्स टेक अबाउट इन पास्ट। अगर सेम चीज को हमें पास्ट में कहना है, सो हाउ वी कैन मेक द सेंटेंसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट लर्न द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वॉच एंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यू हैव गॉट इट द एनी काइंड ऑफ वर्ब, लाइक सो ये जो कॉन्सेप्ट है, either that can be था, थी एंड थे, राइट? वॉच का यूज कहां पर होता है? अगर मैं अपनी बात करूं, राइट? मैं बोलता हूं कि मैं डॉक्टर था बट अभी नहीं हूं, वहां पर भी हम वॉच का यूज करेंगे फॉर सिंगुलर पर्सन। इफ आई टॉक अबाउट द प्लूरल पर्सन वी विल यूज वर। एक से ज्यादा अगर होंगे, दे, वी, राइट, यू, उसके लिए हम वर का यूज करेंगे, वर। एंड he, she, Ram, Mohan, any singular persons, we will use watch. Let's take example. मैं डॉक्टर था, ठीक है? मैं डॉक्टर था। अब इसको सबसे पहले आप ध्यान से समझिए कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, वी, ही, दे, यू, राइट? सी। आई की इंग्लिश क्या होती है? Subject we have to couple close as like we learn like from the math, same like in English। स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सबसे पहले हम बोलेंगे सब्जेक्ट हमारा है मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, सिंगुलर पर्सन की बात कर रहा हूं, सो देयर वी नीड टू यूज वॉच। आई वॉज एंड व्हाट इज आवर ऑब्जेक्ट? दैट इज डॉक्टर। डॉक्टर, हैव यू गॉट इट? एंड नाउ सेम थिंग सेकेंड। अब इसकी जगह पे अगर मैं आई को हटा दूं, राइट, मैं अगर बात कर दूं यू की, तो यू की जगह मैंने आपको क्या बताया कि वे डॉक्टर थे, राइट? यू हैव अंडरस्टूड, लाइक वे डॉक्टर थे, तो थे का साउंड आ रहा है एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि अगर था है तो ओनली फॉर द प्लूरल पर्संस, एंड अगर थे हैं वी विल यूज वर फॉर द प्लूरल पर्संस, राइट? एंड ओनली सिंगुलर वी विल यूज वॉच। नाउ सेम चीज यहां पर मैं अगर बात करूं यू के साथ हम जो वर्ड यूज करेंगे वर, डॉक्टर। गॉट इट? सो सेम चीज आप इसको अगर चेंज करेंगे, मैं इसकी जगह पर सेम अगर राम डाल देता हूं, राम वॉच डॉक्टर, राइट? आप सब्जेक्ट आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। नाउ यू हैव टू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, लाइक यू हैव टू मेक इट द वन बाय वन सेंटेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया आई, यू, राम, श्याम, ही, सी, ऐसे ही आप इसको चेंज करते रहेंगे, ठीक है? एंड नाउ लेट्स टेक नेगेटिव। नाउ अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, यानी नकारात्मक वाक्य, जिसमें मैं आपसे ये बोलता हूं कि मैं डॉक्टर नहीं था, वे इंजीनियर नहीं थे, हम पोस्टमैन नहीं थे, ठीक है? तो अगर हम नेगेटिव में पास्ट में इसको बनाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर होगा? लेट्स लर्न। सब्जेक्ट प्लस वॉच एंड वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। जैसे मैंने आपसे ये बोला कि मैं डॉक्टर हूं, आई एम डॉक्टर, लेकिन मैं इसी चीज को अगर पास्ट में बोलूं, मैं डॉक्टर था, आई वॉज डॉक्टर,
ठीक है, लेकिन मैं नॉट का यूज कर रहा हूं कि मैं डॉक्टर नहीं था, ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट डॉक्टर। सपोज मैं बोलता हूं आपसे कि मैं डॉक्टर नहीं था, नहीं था, आई, सेम चीज यहां पर भी आ जाएगी, वॉज लगेगा, आई वॉज, उसके बाद हमने क्या लगाना है, नॉट, एंड व्हाट इज आवर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स जिसे हम बोलते हैं डॉक्टर, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया है। लेकिन सेम चीज अगर आप अदर सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि यू, हमेशा याद रखना कि अगर मैं किसी भी सिमिलर की बात कर रहा हूं तो वहां पर था का यूज होगा, था, थी। लेकिन अगर मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूं या प्लूरल की बात कर रहा हूं, सिंगुलर मतलब आपको समझना है कि आपको वॉज का यूज करना है, बट प्लूरल का मतलब आप समझिए कि आपको वर का यूज करना है। जैसे मैंने आपसे बोला कि वे डॉक्टर थे, ठीक है, वे डॉक्टर थे, डॉक्टर थे, ओके, वे डॉक्टर थे, तो यहां पर हम सिंपल लेंगे। सबसे पहले वे की इंग्लिश मैंने आपको बताया दे, उसके बाद वर डॉक्टर। लेकिन हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। अब इसी चीज को हम नेगेटिव में कैसे गेन करेंगे, ठीक है, मैंने आपको ये जस्ट फॉर द एग्जांपल की था थी थे का कॉन्सेप्ट कैसे हमें इसको क्लियर करना है। वे डॉक्टर नहीं थे, वे डॉक्टर नहीं थे, नहीं थे, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हमें लिखना है वे की इंग्लिश थे, उसके बाद वर, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया। आप इस कॉन्सेप्ट को लेके चलना, क्योंकि देखिए यहां पर जो स्ट्रक्चर लिखा है इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला कि सब्जेक्ट क्या है, वे, दे, ठीक है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब दे के साथ मैंने आपको क्या बताया, अगर प्लरल हो तो उसके साथ वर आ जाएगा, दे वर, वर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहां पर। उसके बाद नॉट, ठीक है, दे वर नॉट, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, डॉक्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, दे वर नॉट डॉक्टर, ठीक है। अब ये हमारा नेगेटिव हो गया। गाइस देखिए मैंने आपको बताया अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मोस्टली वी यूज फॉर द क्वेश्चनिंग, राइट, जब हम कभी भी किसी से क्वेश्चन करते हैं वहां पर हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का यूज करते हैं। हालांकि देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड इन डब्ल्यूएच फैमिली, कि डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड जब व्हेन आई टीच यू देन आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इन दैट, राइट। सो फर्स्ट हम इसका कांसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया। जैसे मैंने आपसे बोला कि क्या वह डॉक्टर था, वी आर यूजिंग ऑफ क्या वह डॉक्टर था। आपको कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर राइट करेंगे, क्या वे डॉक्टर थे, क्या वो इंजीनियर थे, क्या वो स्टूडेंट थे, क्या मैं कलाकार था, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, लेट्स टेक एग्जांपल। फर्स्ट हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। सबसे पहले हमारा जो वॉज एंड वर था उसको हम फर्स्ट ले आएंगे, वॉज एंड वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है whenever you are writing interrogative sentences, in that time only you will use of the question mark, right? And when you are speaking, in that time you don't have to speak like a question mark, right? This is the very common things which you have to focus it. अब इसको समझिए, मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया, मैं किसी से आपसे पूछता हूं, मैंने आपसे ये बोला कि आर यू डॉक्टर, ठीक है, ये प्रेजेंट का हो गया। लेकिन मैंने आपको ये बोला कि वर यू डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर थे, ठीक है। ये मैं आपसे कहता हूं कि वर यू टीचर, क्या आप टीचर थे, ठीक है। तो एक एग्जांपल दोनों में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूं, क्या आप डॉक्टर थे, क्या आप डॉक्टर थे, क्वेश्चन मार्क लगेगा। गाइस हमेशा ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है यहां पर। But when you will speak, while speaking the English, you don't have to use this question mark. Okay? So now understand.
क्या आप डॉक्टर थे? मैंने आपको क्या बोला कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले मार्क फर्स्ट आ जाएगा। तो आपके साथ मैंने बताया था कि वर का यूज होता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वर। उसके बाद प्लस इसके बाद हमें क्या लिखना? सब्जेक्ट। वर सब्जेक्ट क्या है हमारा? आपको इंग्लिश क्या होती है? यू। यू। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वरी डॉक्टर। आप इसको यू कैन ड्रॉप द मैसेज समवन लाइक वरी डॉक्टर, बट व्हेन यू आर ड्रॉपिंग द मैसेज आल्सो यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम अनदर एग्जांपल। ये मैंने आपको यू से बता दिया। सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, यू से बना सकते हैं, आई से बना सकते हैं, दे से बना सकते हैं। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप सब्जेक्ट यूज करोगे आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, वाज और वर। राइट, मैंने आपसे ये बोला कि क्या राम टीचर था। ठीक है, क्या राम टीचर था? क्या राम टीचर था? ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो सबसे पहले हमारा राम, राम की बात हो रही, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर पर्सन, राइट? सो हियर व्हाट वी विल यूज? क्या राम टीचर था? सबसे पहले देखिए, राम के साथ मैंने आपको बताया अगर सिंगुलर होगा तो वॉच का यूज करना है, वॉच। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम। डायरेक्टली देयर सम नेम, तो यहां पर हम राम लिख देंगे। टीचर, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स मैंने आपको बताया, लास्ट में जो भी वर्ड आएगा वो यहां पर हमें लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आप जब भी सब्जेक्ट चेंज करेंगे आपको ध्यान रखना है कि आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे। अगर एक जना है, किसी एक व्यक्ति की अगर बात कर रहे हैं तो हमेशा वहां पर वॉज का यूज होगा। अपनी भी अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर वॉज का यूज होगा। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान देना, अगर मैं कभी मेरे सामने कोई भी है, कोई खड़ा है और वो सिंगुलर है, वो एक आदमी है, और वहां पर मैं यू की बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, वहां पर हमेशा आप वर का ही यूज करोगे, नॉट इवन वॉच। ओके बेटा, नाउ गाइस, हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। नाउ द लास्ट स्ट्रक्चर इज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब गाइस देखिए, मैंने आपसे ये बोला कि क्या आप डॉक्टर थे? क्या वह इंजीनियर था? क्या राम कलाकार था? तो वहां पर तो हमने लगा दिया वॉज एंड वर। एंड यहां पर आप क्या यूज करेंगे? अगेन वी विल यूज द नॉट। सबसे पहले हमारा वही सेम चीज मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे, वॉज एंड वर। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैंने बोला कि क्या राम कलाकार नहीं था? क्या राम कलाकार नहीं था? ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको ना इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। क्या राम कलाकार नहीं था? सबसे पहले मैंने आप बात हो रही राम की, तो यहां पर राम कौन सा सब्जेक्ट है? दैट इज सिंगुलर। सो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? वॉच, वॉज। चल, मैंने आपसे ये बोला कि क्या राम आर्टिस्ट नहीं था? ठीक है, क्या राम कलाकार हिंदी में बोलते हैं, आप इंग्लिश में इसको आर्टिस्ट कहते हैं। नहीं था, क्वेश्चन मार्क। याद रखना जब भी आप राइट करेंगे यहां पर क्वेश्चन मार्क का यूज हमेशा यूज करना है। ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन ट्रांसलेट करते हैं। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आप एक एक चीज को ध्यान से देखना कि एक एक वर्ड्स हमें बहुत ही इजीली इसको टेकअप करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लिखे, बात हो रही राम की, राम सिंगुलर नाउन है। ठीक है, राम। ठीक है, सबसे पहले हम सिंगुलर के साथ क्या करते हैं? वॉच, वॉच। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ये हो गया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम। उसके बाद क्या है? नॉट। अदर वर्ड्स क्या है हमारा? कलाकार, कलाकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। देन क्वेश्चन मार्क। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या राम कलाकार नहीं था? वॉज राम नॉट आर्टिस्ट? ठीक है,
उसके बाद एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। मैं आपसे बात करता हूं कि क्या हम दुकानदार नहीं थे? ठीक है, क्या हम दुकानदार नहीं थे? क्या हम दुकानदार नहीं थे? फिर से क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आपको हमेशा ध्यान रखना है कि राइटिंग के टाइम पे यूज करना है, वो भी क्या के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करते किसी से, क्या हम दुकानदार नहीं थे, फिर से हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। सब मैंने आपको क्या बोला कि अगर एक से ज्यादा होंगे तो क्या लगाएंगे? वर। हम के लिए क्या लगाया जाएगा? वर। 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 उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी। हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वी। वर वी। उसके बाद नॉट। उसके बाद अदर वर्ड्स, दुकानदार यानी शॉपकीपर। शॉपकीपर। वर वी नॉट शॉपकीपर, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस गाइस। ये एंड हाउ यू विल लर्न in a easy way, because you will have to do the practice, right? And definitely I'll bring for you the practice video, and I'll let you know that how we can do the practice in English. But first of all, the task for everyone guys, you have to make the sentence one by one. Just generate the thoughts. आपको thought generate करने हैं, one by one sentence बनाने हैं, उसके बाद comment box में put करने हैं, then I'll be answering of your questions. ऐसे सेंटेंस आपको, ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया, जो भी चीज मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताई, ये सेम चीज आपको करनी है। I hope that within just 1 month you will feel like something better, कि you are learning something special, right? So guys, now we have completed present, past in zero verb, and now you will have to wait for our future, and definitely we need your support. Please just more share this video, and before sharing this video you have to hard work on this video, because whatever I just taught you, you have to focus, okay? And very soon I'll bring a future video in the zero verb. Till that, thank you so much guys. Have a nice day.